ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা, ডায়মন্ড হারবার যাবার পথে ধুন্ধুমার। আমতলা থেকে শিরাকাল পর্যন্ত রাস্তায় দফায় দফায় বাধার মুখে পড়ে কনভয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়, উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে রিপোর্ট চাইল কেন্দ্র, রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। সূত্র মারফত খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের মুখ্য সচিবকে চিঠি, নাড্ডার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ সূত্র মারফত, এমনই খবর। एबीपी आनंद के देवा एक्सक्लूसिव साक्षात्कारे जेपी नड्डा की बोललेन, आसुन शुने नी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पिछले 2 दिन से बंगाल के दौरे पर है। सर, आप 2 दिन से बंगाल के दौरे पर हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बंगाल की चुनावी स्थिति को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बंगाल जिस स्टेज पे जा रहा है खून और खराबी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ना भारतीय जनता पार्टी को आता है और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़कर लोगों को जागृत करके प्रजातंत्र को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेवारी है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है, उनके अराजकतावाद, भ्रष्टाचार, कटमनी, इस सारी पॉलिटिक्स को लोगों ने नकार दिया है और उनको नमस्कार कह दिया है। इसलिए उनकी बौखलाहट हम सबको देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे संयम के साथ प्रजातांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं के आधार पर और उनके साथ खड़े होकर के जीत हासिल करेगी। आज हमने देखा कि आप जब जा रहे थे डायमंड हार्बर की तरफ, तो आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मेरी गाड़ी पे भी हमला हुआ सर, हमारी भी गाड़ी के शीशे टूटे, तमाम गाड़ियों के शीशे टूटे। लेकिन आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये सब जायज है? हिंसा की कहीं कोई जगह है राजनीति में? नहीं, ये ममता जी के जीवन और ममता जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का ये पार्ट एंड पार्सल है, यही उनका रूप है। और यही इसी कारण से बंगाल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल रहा, जो अरबिंदो का बंगाल रहा, जो विवेकानंद का बंगाल रहा, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल रहा, आज वो शर्मसार है ममता जी के कारण। और उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहां से विदा करना, इस सरकार को विदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है और जनता इसमें हमारे साथ है। वो आपको तो बाहरी मानती हैं, हर मंच से कहती हैं कि आप लोग बाहरी लोग आके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये ममता जी का छोटा सोच है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाहरी थे क्या? उन्होंने जिसकी वो मुख्यमंत्री बनी है, इसको भारत के साथ बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। आज ये हमारा दायित्व होता है कि जो बंगाल लहूलुहान है उसको वापस मुख्य धारा में लाया जाए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य देव, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल जो था उसको फिर से स्थापित किया जाए। का आरोप है कि जो आज की घटना हुई या इससे पहले जो घटनाएं होती रही वो भाजपा प्रायोजित घटनाएं हैं। ये ममता जी का, जिसको कहते हैं, जीवन ही सच्चाई से परे गुजरा है और ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ममता जी। आई रियली फील पिटी फॉर हर। मुझे दया आती है उनके मानसिक सोच पर। आंख बंद कर लेने से दुनिया बंद नहीं होती है, सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी, हम पहुंचाएंगे। सर, आपने 2 दिनों में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी, एक ममता बनर्जी की भवानीपुर और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी डायमंड हार्बर जो उनके भतीजे की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटजी? ये दोनों भ्रष्टाचार के, अराजकतावाद के, समाज को बांटने के और समाज को डिविजिव पॉलिटिक्स के साथ साथ विकासवाद को रोकने का, ये दोनों उद्गम स्थान हैं। इसलिए पांडे जी, इनके उद्गम स्थान पर जाकर के बंगाल की जनता को संदेश देना था कि जो उद्गम स्थान है वहीं से हम लड़ाई शुरू करते हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, आप भाजपा का रोड मैप क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर? आप लोग की क्या स्ट्रेटजी, कहां तक ले जाएंगे आप इस पूरे इलेक्शन को, और क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता आपको सपोर्ट करेगी? तांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, 200 से ज्यादा सीटें लेंगे
और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आएगी। এই হামলা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন শুনবো। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? কে দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তার মানে কি প্ল্যান করা ছিল? কেউ একটা ঢিল মারছে, টেলকারে একটা কাচের তো একটা ইট এসে পড়ছে, তো বন্ধুটা কে দেখলো, কি করে দেখলো, ছবিটা কি করে তুললো, ভিডিওটা কি করে তৈরি হলো, এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল। ইউ আর সো স্মার্ট, মনে হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে কাজ করছে। তা এত তোমার সিআইএসএফ আছে, এত তোমার বিএসএফ আছে, এত তোমার সিআরপিএফ আছে, এত তোমার কমান্ডো আছে, এত তোমার এত ফোর্স আছে, তাহলে তোমার গাড়িতে হাত দিতে পারে কি করে? তোমরা তো আমাদের নির্ভর করো না, তোমরা তো নির্ভর করো সেন্ট্রাল ফোর্সকে। আই চ্যালেঞ্জ দিস, আমরা বারবার ওনাদের বলেছি, স্টেট যদি সিকিউরিটি না দেয়, স্টেটের যদি মনে হয় প্রবলেম, স্টেটকে বলবেন, স্টেট বিচার করবে, কিন্তু আপনার অধিকার নেই ল এন্ড অর্ডার সাবজেক্টে ইন্টারফেয়ার করার, আপনি তাও করছেন। আর যদি কোনো ছোট ঘটনাও ঘটে থাকে, আমি জানি না কি করে ঘটেছে, কারণ সিরাকলে একটা প্রোগ্রাম আমাদের ছিল, সেখানে আমাদের ছেলেদের আমরা বলেছিলাম না করতে, ওরা করেনি, পরে করেছে টাইম অ্যাডজাস্ট করে। সিরাকলে কিছু হয়নি। একটা চায়ের দোকানের সামনে না বাস স্ট্যান্ডের সামনে কোথায় তোমার 50টা গাড়ির লেজুর কে কাকে ধাক্কা মেরেছে, না কে কাকে থ্রো করেছে, না প্ল্যানিং করে করেছো? যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটা প্ল্যানিং করে করেছিলেন। আমি পুলিশকে বলেছি টোটাল এনকোয়ারি করতে। নাড্ডাকে মমতার আক্রমণের ভাষা নিয়ে সরব রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চেয়ে এই মন্তব্য প্রত্যাহার করুন। এই ধরনের মন্তব্য বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী। টুইট রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের।